हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज जानने वाले हैं हम वड़ा पाव गर्ल के बारे में। आखिर कौन है ये वड़ा पाव गर्ल, क्या है इनका नाम और कैसे हुई ये दिल्ली में फेमस। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी आज हम आपके साथ में इस वीडियो के जरिए शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहे और चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की फेमस गर्ल वड़ा पाव गर्ल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की ये वड़ा पाव गर्ल, इनका नाम असल में चंद्रिका गेरा दीक्षित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएंगे कि इस वड़ा पाव गर्ल को वड़ा पाव गर्ल का टैग कैसे मिला, इनके परिवार में कौन कौन है और इनके संघर्ष की सारी जानकारी आज हमें अपने इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, किनारे पर बैठे रहने से नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही बैठती है चंद्रिका गेरा दीक्षित पर। जी हाँ दोस्तों, ये दिल्ली की रहने वाली है वड़ा पाव गर्ल और ये दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाती थी। दोस्तों, लोगों को इनके वड़े पाव की चटनी और वड़े का स्वाद इतना पसंद था कि लोग मुंबई के वड़ा पाव को भूल जाते हैं। दिल्ली के लोग इनके वड़ा पाव के दीवाने हैं। आज चंद्रिका अपने स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ में छिपी हुई दिखती है। लोग लंबी लंबी लाइन में लगकर इन वड़ा पाव गर्ल का वड़े पाव का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बेसिकली वड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका गेरा ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। इन्होंने बचपन ही से अपने माँ बाप को नहीं देखा। दोस्तों, चंद्रिका बताती है कि इनके बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था और इसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और इन्हें रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था। दोस्तों, आगे आपको ये भी बता दे कि जब तक वो 5 साल की हुई तो कभी ये किसी रिश्तेदार के घर में रहती तो कभी किसी और के। जी हाँ दोस्तों, जब ये बात उनकी नानी को पता चली तो उनकी नानी ने उनके पिताजी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि चंद्रिका का उनकी नानी माँ से बहुत ही ज्यादा गहरा लगाव है, क्योंकि उन्हें बचपन में उनकी नानी ने ही पाला पोसा और प्यार दिया। दोस्तों, चंद्रिका का कहना है कि उनके हाथों में जो स्वाद है वो उनकी नानी जी की ही देन है। उनकी नानी की मृत्यु एक कुत्ते के काटने के कारण हुई थी। जब नानी जी खत्म हुई तो मानो जैसी उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रिका की नानी जी की मौत का सदमा चंद्रिका को इतना पहुंचा था कि उन्हें हार्ट अटैक तक आ गया था। बड़ी मुश्किलों के बाद चंद्रिका ने खुद को संभाला और वो दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर उन्होंने बहुत बुरा समय देखा, जैसे उन्हें चटाई पर सोना पड़ा, लंगोरों के बीच में खाना खाना पड़ा और नौकरियों में बहुत से इंटरव्यू देने पड़े। पर आखिर में इन सब कोशिशों के बाद जब कुछ ना हुआ तो उन्होंने अपनी चैन जो उन्हें उनकी नानी माँ ने दी थी वो बेचकर पहला सामान खरीदा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं चंद्रिका गेरा के पति के बारे में, कैसे इनकी मुलाकात हुई और कैसे दोनों की शादी हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रिका गेरा जब दिल्ली में अकेली रहती थी और जॉब से आने के बाद वो खाना नहीं पका पाती थी, तब उन्होंने एक टिफ़िन सेंटर में एक आंटी से बात की थी और उनके घर खाने का टिफ़िन पहुंचवाती थी वो आंटी। दोस्तों, ये टिफ़िन उनके आंटी का बेटा यश गेरा जी चंद्रिका के घर देने आते थे। जब भी वो टिफ़िन देने आते थे, चंद्रिका उनसे टिफ़िन बाहर रखवा लेती थी। धीरे धीरे यश को भी चंद्रिका में इंटरेस्ट आने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रिका के पति यश गेरा ने काफ़ी कोशिशें की कि चंद्रिका उनसे बात कर ले। अंत में चंद्रिका मान गई। तब यश को पता लगा कि चंद्रिका किसी से बात क्यों नहीं करती। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से चंद्रिका को डिप्रेशन से बाहर निकाला। आज चंद्रिका बहुत खुश है कि दिल्ली में उन्हें यश जैसा पति मिला जिन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया। चंद्रिका कहती है कि यश ने उनका दुनिया देखने का नज़रिया ही बदल दिया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और आज वो बहुत ही अच्छे हंसते खेलते परिवार के साथ गुजार रही है अपनी ज़िंदगी। दोस्तों, आगे जानते हैं इनके फैमिली के बारे में और इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, चंद्रिका की शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रुद्र रखा। वो कहती है कि
मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुआ। जब उनका बेटा 1 साल का था तो उसकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई। चंद्रिका उस समय हल्दीराम में 12 घंटे की नौकरी करती थी। वो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रही थी, तब उन्होंने अपनी नौकरी ही छोड़ दी और पैसों की तंगी के कारण उन्हें अपने बेटे का इलाज सरकारी अस्पताल में ही करवाना पड़ा। दोस्तों, इस दुख की घड़ी ने चंद्रिका दीक्षित को पीछे ही छोड़ दिया और उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए और बिना डगमगाते हुए उन्होंने संघर्ष का डट कर सामना किया और वायरल वड़ा पाव बनने की तरफ वो आगे बढ़ती गई। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि उनका वड़े पाव में जो पहला टेस्ट था आज वो वैसा के वैसा ही कायम है। उनका पाव बहुत सॉफ्ट होता है, बुजुर्ग लोगों को भी खाने में परेशानी नहीं होती। वड़ा पाव में जो लहसुन का स्वाद होता है वो महाराष्ट्र से मिलता जुलता है। आज ये रोज के कम से कम 150 वड़ा पाव सेल करती है। इस वड़ा पाव की कीमत 50 रुपये है। दोस्तों, आइए जानते हैं कैसी बनी इनकी पहचान। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रिका गेरा की मेहनत, ईमानदारी और लगन की ही वजह से इन्हें सफलता मिल पाई है, जिसके कारण आज वो पूरे भारत में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है। उनका कहना है कि हर लड़की को अपने परिवार या पति से सपोर्ट मिलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चंद्रिका गेरा दीक्षित के पति यश गेरा दीक्षित चंद्रिका से 2 से 3 साल छोटे हैं। हाल ही में चंद्रिका ने बिग बॉस के घर में जब एंट्री की थी तो उन्होंने अपने पति के बारे में बताते हुए ये भी कहा था कि वो उनसे 2 से 3 साल छोटे हैं और उन्हें उनके पति ने ही पाला पोसा है। आए दिन ये कंट्रोवर्सी में बनी रहती है, पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके पति ने पूरी तरह से उठा रखी है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रिका गेरा दीक्षित दिन में कितना कमाती है। चंद्रिका यानी कि वड़ा पाव गर्ल की बिग बॉस में एंट्री हो गई थी और वो थोड़े दिन ही बाद बाहर भी निकल आई। उन्होंने खुद के एक कंटेस्टेंट बताते हुए ये कहा था कि ये वड़ा पाव बेचकर एक दिन में 40,000 रुपये कमाती है, जो कि एक आदमी मेहनत करके खूब पढ़ लिख कर भी नहीं कमा पाता। हालांकि उन्हें बिग बॉस के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है इसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। आपको जानकर हैरानी होगी, चंद्रिका गेरा दीक्षित सालाना कमाई 1,40 लाख के करीब कर लेती है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब वड़ा पाव गर्ल कैसे बिग बॉस के घर तक पहुंची। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई टाइम से वड़ा पाव गर्ल लगातार कंट्रोवर्सी में बनी हुई थी। कभी उनके पुलिस से लड़ाई होती है तो कभी आसपास के लोगों से। तो उनसे अच्छा कोई और कंटेस्टेंट हो ही नहीं सकता। चंद्रिका को कुछ लोग पसंद भी करते हैं तो कुछ नापसंद भी करते हैं, चाहे वो निगेटिव इमेज हो या पॉजिटिव। आज भारत का बच्चा बच्चा चंद्रिका को जानता है और बिग बॉस तक जाने के लिए इनसे अच्छा कंटेस्टेंट और कोई हो नहीं सकता। वड़ा पाव से फेमस हुई चंद्रिका आज कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई है, जिन्होंने बिग बॉस वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साथ ही उनके लुक्स अगर आप देखें तो वो लगती नहीं है कि वड़ा पाव बेचने वाली है। चंद्रिका गेरा दीक्षित कोई मॉडल या हीरोइन से कम नहीं लगती। तो दोस्तों, इन सब पर क्या है आपकी राय, हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।